कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है। आप बताइएगा कि किन रोगियों को कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपका कुपोषण, बी तीव्र ज्वर, सी पीलिया और डी ऑप्शन है आपका कम वजन वाले रोगी। तो कम प्रोटीन युक्त आहार किन रोगियों को दिया जाता है यह आपको बताना है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बताइएगा। तो पहले का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, पीलिया रोगियों को। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यहां पर पूर्ण होगा तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन सी। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन ई या विटामिन सी। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो दूसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विटामिन बी में। क्लियर है आपको। विटामिन बी साबुत अनाज के में महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है। मांड, ग्लूकोज, सुक्रोज या सेल्यूलोज। आपको काफी अच्छे से सभी टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं और आप एक एक प्रश्न बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़िए, समझिए, उसको करिए। जो भी प्रश्न आपका गलत हो उसे नोट जरूर किया करिए, फिर देखा करिए किस टॉपिक से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए, उस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। कई प्रश्न आपको नए दिखेंगे जो लगेगा आपको ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं, बस प्रश्नों की भाषा अलग होती है। निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है। मांड, ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज। तीसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्लूकोज। क्लियर आपको। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं। उस बीमारी को क्या कहते हैं जिसमें चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण हो जाते हैं। तो आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका क्वाशियोरकर, बी है रक्ताल्पता, सी है मरासमस और डी है आपका ये सभी। तो चौथे का आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपको जल्दी से बताना है। चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं। तो चौथे का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रक्ताल्पता। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, पोषक तत्वों का अधिकांशतः अवशोषण होता है मुंह में, अमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। पोषक तत्वों का अधिकांशतः अवशोषण होता है, कहां पर होता है यह आपको बताना है। ए मुंह में, बी अमाशय में, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में। बताइएगा पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पांचवें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, छोटी आंत में होता है। क्लियर आपको। कहां पर होता है, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है आपका, राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। ऑप्शन ए है आपका कार्बोहाइड्रेट, बी है लौह तत्व एवं कैल्शियम, सी है लौह तत्व और डी ऑप्शन है आपका कैल्शियम। बताइएगा छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। ए ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट, बी है लौह तत्व एवं कैल्शियम, सी ऑप्शन है आपका लौह तत्व और डी ऑप्शन है आपका कैल्शियम। तो एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो छठे का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लौह तत्व एवं कैल्शियम। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, ग्लूकोज का हमारे शरीर में बढ़ना क्या कहलाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया या दोनों या कोई नहीं। बताइएगा ग्लूकोज का हमारे शरीर में बढ़ना क्या कहलाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया या दोनों या कोई नहीं। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। ग्लूकोज का हमारे शरीर में बढ़ना क्या कहलाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया या दोनों या कोई नहीं। सातवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवें का आपका ए ऑप्शन सही है, हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका फोटोमेट्री, बी है ज्यामिति, सी है तापमान और डी है आपका कैलोरीमेट्री।
तो बताइएगा ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? ए फोटोमेट्री, बी ज्यामिति, सी तापमान, डी कैलोरीमेट्री। तो 8वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 8वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कैलोरीमेट्री। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जैव मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की या विटामिन की? जैव मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की या विटामिन की? 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गरिमा बैच पे छूट चल रही है, आपको 424 में ये मिल जाएगा और प्रतिज्ञा बैच आपको 370 में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां पर आप जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैव मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए होता है, यह आपको बताना है। बताइएगा जैव मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए होता है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्रोटीन की। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, साधारणतया किस बसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? एलडीएल, बीएलडीएल, एचडीएल या काइलोमाइक्रॉन? बताइएगा साधारणतया किस बसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? एलडीएल, बीएलडीएल, एचडीएल या काइलोमाइक्रॉन? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइएगा। साधारणतया किस बसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? एलडीएल, बीएलडीएल, एचडीएल या काइलोमाइक्रॉन? 10वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10वें आपका ए ऑप्शन सही है, एलडीएल। क्लियर आपको? कौन सा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या डेक्ट्रोज? घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? लैक्टोज है या सुक्रोज है या माल्टोज है या डेक्ट्रोज है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है। 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 11वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुक्रोज है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की डायबिटीज मेलिटस कहलाती है? ए इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस या गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस या कुपोषण संबंधित डायबिटीज मेलिटस या गर्भावस्था की डायबिटीज मेलिटस? बताइए किस प्रकार की डायबिटीज मेलिटस कहलाती है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है। तो 12वें का आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी। कौन सा? बी, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी? उम्मीद करता हूं आप में से कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। लगभग आपको 100 से 120 बार यह प्रश्न करवाया जा चुका होगा, इसके बारे में बताया जा चुका होगा, तो किसी का भी यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान लेवल का प्रश्न है, बहुत ही सामान्य जानकारी वाला प्रश्न है, तो आप में से कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 13वें का आपका जो सही ऑप्शन है वो बी है, विटामिन के। क्लियर आपको? विटामिन के। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में कार्य दर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है? बताइए शरीर में कार्य दर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है? विज्ञान, खाद्य विज्ञान या पथ्य या पोषण? 14वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। शरीर में कार्य दर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। तो 14 का आपका डी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको? क्या? पोषण विज्ञान। अगला प्रश्न है आपका, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि? बताइएगा दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है या उपरोक्त सभी?
तो ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, यह विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, या उपयुक्त सभी। तो 15वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। देखिए, जब अंकुरित होता है भोजन, भोजन के अंकुरण वाले चैप्टर में आपको एक एक चीज समझाई गई है। पाचनशीलता में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। विटामिन सी को बढ़ाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीनों कार्य करता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में, या सभी में? बताइएगा। ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में, या सभी में? ABCD का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 16वें का आपका सी ऑप्शन सही है, मक्खन में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सिरके में होता है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। बताइएगा, सिरके में कौन सा अम्ल होता है यह आपको बताना है। सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल? बताइएगा। 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एसिटिक अम्ल। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, 1 ग्राम वसा के कितने किलो कैलोरी मिलती है? बताइएगा। बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, कई बार आपको यह करवाया जा चुका है, कई बार आपको यह पढ़ाया जा चुका है। 1 ग्राम वसा के कितने कैलोरी मिलती है? तो 1 ग्राम वसा से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है यह आपको बताना है। ए ऑप्शन है 4 किलो कैलोरी, बी है 7 किलो कैलोरी, सी है 8 किलो कैलोरी, और डी है आपका 9 किलो कैलोरी। बताइएगा 18वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 18वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9 किलो कैलोरी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, 5 ग्राम प्रोटीन देगा, 5 ग्राम प्रोटीन कितनी ऊर्जा देगा यह आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका 18 किलो कैलोरी, बी है 20 किलो कैलोरी, सी है आपका 25 किलो कैलोरी, और डी है 45 किलो कैलोरी। 5 ग्राम प्रोटीन कितनी ऊर्जा देगा? तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, फिर उसमें आप 5 का गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो 19 का आपका जो सही उत्तर है आपका वो बी है। 5 ग्राम में कितनी 20 किलो कैलोरी मिलेगी, तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 5 गुणे 4 तो 20 हो जाएगा आपका। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, ग्लूकोमा कमी है, ग्लूकोमा किसकी कमी है यह आपको बताना है। आयोडीन की है, विटामिन B6 की है, विटामिन ए की है, या विटामिन B9 की है? बताइएगा, ग्लूकोमा किसकी कमी है? आयोडीन की है, विटामिन B6 की है, या विटामिन ए की है, या विटामिन B9 की है? तो 20 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? विटामिन ए की है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है, तो यह प्रश्न भी आपका सही होना चाहिए। 60%, 80%, या 70%, या 90%? शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है। बताइएगा 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जब शरीर में हमारे जल की मात्रा कम हो जाती है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्लियर आपको? 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 21 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 70%। अगला प्रश्न है आपका, गेहूं के अंकुरण का तेल का उत्तम स्रोत है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, या विटामिन B12? बताइएगा 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गेहूं के अंकुरण के तेल का उत्तम स्रोत है। तो 22 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 22 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विटामिन ई। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की आधारीय चयापचयिक दर बीएमआर को प्रभावित नहीं करता है? आयु, शारीरिक क्रिया, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता, या ऊंचाई? बीएमआर को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न को काफी ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की आधारीय चयापचयिक दर बीएमआर को प्रभावित नहीं करता है? चयापचयिक दर बीएमआर को प्रभावित नहीं करता है। बीएमआई और बीएमआर दोनों अलग हैं, उनमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आयु, शारीरिक क्रिया, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता। तो इसका आपका सही आंसर है 23 का डी। क्लियर आपको?
ये ऊंचाई या आपकी लंबाई प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के कितने चरण है? ए 5, बी 6 और सी 7 और डी 8। 5, 6, 7, 8 बताइएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के कितने चरण है? 24 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 24 का आपका जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 5 है। क्लियर है आपको? कितना? ए 5। अगला प्रश्न है आपका, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णता अपर्याप्त है। कितना? पूर्णता अपर्याप्त है। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णता अपर्याप्त है। मृत्यु भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन या नियमित भोजन? बताइएगा वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णता अपर्याप्त है। 25 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 25 का आपका सी ऑप्शन है, स्पष्ट द्रव भोजन। क्लियर है आपको?